एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में ही हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को आज समझेंगे। वैसे तो मैं जीवन परिचय ना कहकर साहित्यिक जीवन परिचय कहूँ तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि क्लास 12 में जीवन परिचय ना कहकर आपसे कहते हैं साहित्यिक जीवन परिचय लिखिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने जो जीवन परिचय लिखा है, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं यही कहूँगा निश्चिंत होकर इसको समझ जाइए, उसके बाद कॉपी में अपने नोट्स में लिखते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साहित्यिक जीवन परिचय कहते हैं, तो क्या ऐसा हमें समझना है कि जीवन परिचय नहीं लिखना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा जो बेसिक होता है जीवन परिचय में कि वो कौन है, उनके माता पिता कौन है, उनका बचपन में पढ़ाई कैसे हुआ, ये मतलब जो क्या होता है थोड़ी बहुत जो होती है जीवन परिचय में लिखा जाता है। उसके बाद आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना होता है। तो चलिए हम दोनों समझते हैं। सबसे पहले अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखेंगे ऊपर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और जो हमने यहाँ पे कहा है इसको समझ जाइए। उसके बाद ऐसे ही लिखना है। हमने लिखा है छायावादी युग के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मतलब इससे आपने क्या समझा कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो वही कहा गया छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद वैश्य परिवार में हुआ था और सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इतनी बात आप समझ गए, सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम कहेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। मतलब इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था, तथा ये तंबाकू का एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी हैं, जो देवी प्रसाद, वो एक तंबाकू के क्या थे? प्रसिद्ध व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ठीक है, उसके बाद कहा गया बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। मतलब इनके बचपन में ही जब ये छोटे थे उसी समय पे इनके बड़े भाई का भी और इनके पिताजी का भी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद फिर से अतः आप क्या लिखेंगे? सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में, ठीक है, में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण स्वर्ग सिधार गए। मतलब इनको एक रोग हो गया था। ठीक है, तो क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण क्या हुआ? ये भी क्या? प्रलोक सिधार गए। ठीक है, मतलब स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, किस सन में? तो 1937 ईस्वी में। जन्म कब लिए थे? 1889। कब चले गए? 1937 ईस्वी में। तो ये हुआ इनका सबसे पहले। इतना तो बेसिक है, जीवन परिचय लिख देंगे। अब आते हैं साहित्यिक जीवन परिचय। तो उसके जस्ट नीचे आपको फिर से हेडिंग डालना है साहित्यिक जीवन परिचय। हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे ना, और जैसे हमने लिखा है ऐसे यदि आप लिख देते हैं फुल नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। आप लिखेंगे जैसे साहित्यिक जीवन परिचय में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्याक तथा प्रतिनिधि कवि के होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब क्या इसमें कहा गया कि जो छायावादी युग जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्याक के मतलब प्रवर्तक, उन्याक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ, मतलब प्रवर्तक, उन्याक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ वो क्या थे? वो युग प्रवर्तक, नाटककार, ठीक है, नाटककार भी थे, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। तो ये आपको लिख देना है। आसान शब्दों का प्रयोग है, इससे हार्ड तो आपको बुक में दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जो आसान है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विश्वास रखिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। मतलब एक क्या है? इनकी रचना है जो है कामायनी, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावादी युग के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं का बताया गया है, या आप लिख सकते हैं उल्लेख किया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ। देखिए ये 2 बार हो गया है, मतलब मैं यहीं से बोल दे रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि हैं।
या कवि थे आप लिख सकते हैं और भी बेटर रहेगा। छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि, नहीं अभी भी तो छायावादी युग के वो कवि ही है ना, ठीक है, भले ही मृत्यु हो गया है परंतु अभी भी हम मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है अभी भी। और प्रेम और संदर्भ इनके मुख्य विशेष विषय हैं। मतलब इसमें जो कमायनी है उसमें क्या बताया गया था, प्रेम और संदर्भ इनकी क्या है, मुख्य विषय है। उसमें भी इन्होंने कमायनी में भी इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया था। तो ये हो गया आपका क्या, मतलब इनका साहित्यिक जीवन परिचय। सिंपल सा हमने बताया जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ क्या थे, साथ होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे, ठीक है। इनकी कहानी सबसे प्रसिद्ध क्या थी, रचना है जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति और विशेषताओं को बताया गया है, किसमें, कमायनी में। उसके बाद जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। यही बात हमने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया है, बट मैं आप चलिए कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यही बात ऊपर हमने लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे प्रेम और किसका, सौंदर्य, ठीक है। प्रेम और सौंदर्य का मुख्य विषय है, इनका मुख्य विषय था, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय के बाद आपको ये हेडिंग बिल्कुल नहीं डालना, मतलब बिल्कुल ये लिखना ही है। अगर नहीं लिखेंगे तो 3 नंबर दिया जाएगा, और यही अगर आप इतना ही 3 लाइन लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे कृतियाँ लिखे या रचना लिखे, दोनों बात देखिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया काव्य। अब इन्होंने काव्य में कौन कौन से है काव्य है, इनकी कमायनी, आंसू, लहर और झरना, ये सब आपको याद रखना है। ये सभी क्या है, काव्य हैं। किनकी काव्य हैं, जयशंकर प्रसाद जी का काव्य हैं, ठीक है। क्यों आपको याद रखना है, यहाँ पे तो काम करेगा, एक जगह और काम करेगा। दूसरा है कहानी है आकाशदीप, ठीक है, इंद्रजाल, ठीक है। उसके बाद प्रतिध्वनि, ये सभी क्या है, कहानी है, किनकी, जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद आता है उपन्यास में कौन है, कंकाल है, तितली है और इरावती है। तो ये सभी उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद निबंध में आपको लिख देना है क्या है, काव्य है और कला, काव्य और कला ये एक निबंध है। तो ये हो गया आपका जो क्या है, कृतियाँ। अब ये सभी उपयोग आपका तब हेल्प करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये करेगा। कह देगा कि जो झरना है वो किसकी काव्य है, तो आपको बताना होगा जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है। तो इतना हो गया, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।